नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कहां से किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गढ़ ने नेशनल लेवल पर बिखेरी स्वच्छता की चमक। सुपर स्वच्छता लीग में 3 शहरों ने बनाई जगह। मिला अवार्ड केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिप्टी सीएम अरुण साव को दिया अवार्ड। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल 7 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025 से 26 हेतु घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89% की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जन सुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है। आम उपभोक्ताओं को राहत, किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं और यातायात बाधित करने वाले वाहन उपकरणों की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने बुधवार को दुर्ग भिलाई क्षेत्र के ऑटो पार्ट्स व कार एसेसरी व्यापारियों की बैठक ली। नेहरू नगर यातायात मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ऋचा मिश्रा ने व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अमानक मॉडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और फैंसी लाइट जैसे उपकरणों की बिक्री से परहेज करें। उन्होंने कहा कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में रंग बिरंगी फैंसी लाइट, फॉग लाइट और तेज आवाज वाले साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न लगाने से सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। तेज आवाज से वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और वे असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 4 पहिया वाहनों में काली फिल्म का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में भी किया जाता है, इसलिए उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। पुलिस सायरन और मोनोलाइट जैसी सामग्री की बिक्री पर भी रोक लगाने की समझाइश दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बुधवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 10 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। धरने में शामिल कर्मियों का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में वे अहम भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी उनकी सेवा शर्तें अस्थायी हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों खतरे में हैं। धरना स्थल पर मौजूद जिला अध्यक्ष रमाकांत पुनेट, सचिव प्रशांत रंजन भोई, उपाध्यक्ष नीलकंठ जोशी, सलाहकार अनिल मरई व डॉ प्राची कर्णवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से मानव संसाधन नीति में संशोधन की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि कोविड काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले हजारों एनएचएम कर्मियों को आज भी स्थायित्व और समुचित सुविधाओं से वंचित रखा गया है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्रांतर्गत मोसलमड़गू के जंगल में नक्सलियों के छुपाए हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमला की तैयारी के तहत माओवादियों द्वारा छिपाए गए थे।
पुलिस ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान तहत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर बुधवार 16 जुलाई को सुकमा डीआरजी टीम ई कंपनी 50 वाहिनी, सी कंपनी 219 वाहिनी नक्सल गश्त सर्चिंग के लिए थाना भेज्जी अंतर्गत ग्राम मोसलमड़गू के जंगल क्षेत्र में रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान को प्रात लगभग 8 बजे ग्राम मोसलमड़गू के जंगल में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपाकर रखे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री व अन्य नक्सली सामग्रियां बरामद किया गया। सभी जवान सुरक्षित है। बाद सभी पार्टी अभियान करते हुए सुरक्षित कैंप वापस हुई हैं। बरामद नक्सल सामग्री: विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट पाउडर 15 किलो लगभग, डेटोनेटर इलेक्ट्रिक 30 नग, जिलेटिन 26 नग, क्लेमोर माइन पाइप 3 नग, बिजली वायर 100 मीटर लगभग, चूना डिब्बा 8 नग, प्लास्टिक कंटेनर बड़ा 1 नग एवं अन्य दैनिक सामग्री बरामद हुआ। एम्स में मरीजों की रोबोटिक सर्जरी 2 से 3 माह में शुरू हो जाएगी। उपकरण व मशीन इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। रोबोटिक असिस्ट सर्जरी में मरीजों का पिन पॉइंट ऑपरेशन किया जाता है। यही नहीं, मरीजों को रिकवर होने में काफी कम समय भी लगता है। वर्तमान में प्रदेश में राजधानी के केवल 5 निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा है। इनमें नी रिप्लेसमेंट, जनरल व गैस्ट्रो सर्जरी तथा कैंसर सर्जरी शामिल है। प्रदेश में किसी सरकारी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाला एम्स पहला संस्थान बन जाएगा। यहां यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी व ऑनर्थो में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए डॉक्टर समेत नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। बिना ट्रेनिंग रोबोटिक सर्जरी नहीं की जा सकती। एम्स की स्थापना 2012 में हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस हिसाब से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करने में 13 साल लगने वाले हैं। केंद्रीय संस्थान होने के कारण बजट की कमी शायद ही कभी हो। जैसा कि बजट की कमी के कारण राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों में नई सुविधा शुरू करने में देरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 6ठी में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा के माध्यम से दाखिला किया जाएगा। इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगी। चयन परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। 13 दिसंबर को होगी परीक्षा। इच्छुक अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट HT आवेदन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और प्रवेश संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी बिलासपुर जिले का मूल निवासी हो। यह अवसर उन छात्रों के लिए खास है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पीएम श्री स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्ययन करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भारतीय वायुसेना भर्ती कार्यालय भोपाल द्वारा अग्निवीर वायु भर्ती वर्ष 2026 के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अविवाहित पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए पंजीयन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2025 की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। यह अवसर उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो भारतीय वायुसेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा के साथ साथ एक बेहतरीन करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे आवेदक जिनका जन्म 2 जुलाई 2005 एवं 2 जनवरी 2000 के बीच हुआ है और जो 10+2 या समकक्ष परीक्षा विज्ञान समूह, गणित, भौतिकी एवं अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ, जिसमें अंग्रेजी विषय में 50% अंक हो सहित अन्य अर्हता के साथ छत्तीसगढ़ का निवासी है, ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी 19 जुलाई को प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से संवाद करेंगे। इसे लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, यह अवसर न केवल गौरवपूर्ण है बल्कि आगामी विकास की दिशा तय करने वाला भी है। बृजमोहन ने बताया कि इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री यह भी जानेंगे कि इन योजनाओं से जनता को जो लाभ मिल रहा है उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। भिलाई के विकास कार्यों के लिए राज्य शासन से 51.41 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। पावर हाउस भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला वाटरप्रूफ सब्जी मार्केट तैयार होगा। इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी योजना का सपना पूरा हो पाएगा। नेहरू नगर अंडरब्रिज से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन सुपेला तक समानांतर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नगरोत्थान के तहत अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। नगरोत्थान योजना के तहत होंगे काम।
पत्र में बताया गया है कि मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के तहत अन्य अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 2,59,676 लाख की स्वीकृति मिली है। निगम के भिलाई क्षेत्र में रोड निर्माण, प्रकाश व्यवस्था से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।